जय हिंद साथियों, मैं शिवेंद्र आप सभी का यूपी एग्जाम गुरुकुल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपीएसआई की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। कुछ ही दिन में हम लोग फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देंगे। तो कैसी तैयारी की जाए कि इस बार जो डबल स्टार है वो हमारे कंधों पे लग ही जाए हर हाल में। तो उसी के बारे में स्ट्रेटजी लेकर आया हूं। और मैं आज बात करूंगा कि मैथ्स का पोर्शन आप लोगों को कैसे हैंडल करना है एग्जाम में, और कैसे आप मैथ्स में 100% स्कोर कर पाओ। उसके लिए पूरी स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस थे उसका एनालिसिस किया गया है। और यहाँ पे ये मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक आपके लिए कम इंपॉर्टेंट है। क्या कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जिनको हम स्किप कर सकते हैं कि सारे टॉपिक्स पढ़ के ही जाने हैं। क्या सर कोई ऐसा तरीका है क्या कि 4 ही 5 टॉपिक पढ़ के हम 50% से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें। इन सारी चीजों पे हम लोग अभी वीडियो में आगे बात करेंगे। तो ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जिनको अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके एग्जाम में लगभग 60% प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। पहला टॉपिक क्या है? डाटा इंटरप्रिटेशन। यहां से लगभग 5 प्रश्न हर शिफ्ट में आए थे। जो 2021 का पेपर हुआ था तो सारे शिफ्ट का जब एवरेज देखा गया तो डाटा इंटरप्रिटेशन से एवरेज 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में दिखे। एवरेज 5 का मतलब कुछ शिफ्ट में 5 से ज्यादा भी रहे होंगे और कुछ शिफ्ट में 5 से कम भी रहे होंगे, इसीलिए यहां पे एवरेज 5 निकल के आया है। ठीक है। अब डीआई किस प्रकार की? तो यहाँ पे डीआई आपकी पाई चार्ट के फॉर्म में भी आ सकती है, बार ग्राफ के भी फॉर्म में आ सकती है। तो क्या सर डीआई पढ़ने के लिए हमें कुछ और भी टॉपिक पता होने चाहिए? यस। डीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको परसेंटेज आना चाहिए, रेशियो आना चाहिए, एवरेज आना चाहिए। जब ये तीनों टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर रहेगा तभी आप डीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या है? सेकंड नंबर पे हमारा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से भी 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे थे 2021 वाले पेपर में। नंबर सिस्टम में सर किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे? तो नंबर सिस्टम में आपका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक, रिमाइंडर यानी शेषफल, नंबर ऑफ जीरोज, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप हो रहे थे। समांतर श्रेणी के भी क्वेश्चंस आ रहे थे वहां पे। ओके। थर्ड नंबर पे क्या है हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, ये तीनों हम लोग एक साथ पढ़ते हैं। यहां से भी लगभग 4 से 5% हर शिफ्ट में आए हैं। बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चंस भी हम लोग इसमें करेंगे। 2 पे 1 फ्री है तो कितना डिस्काउंट हुआ, 5 पे 6 फ्री है तो कितना डिस्काउंट मिलेगा, इस तरीके के क्वेश्चंस भी हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है। परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि इन्हीं 5 टॉपिक से लगभग 17 से 21 क्वेश्चन। अब आप खुद सोचो कि 30-32 क्वेश्चन टोटल आते हैं। पहली बात तो जिनको लगता है कि 40 क्वेश्चन आते हैं उनको बता दूं 40 क्वेश्चन नहीं आते हैं। 40 लिखा रहता है बट उसमें से 30-32 क्वेश्चन ही मैथ्स के आते हैं। बाकी क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के उसमें आ जाते हैं। तो हमें जब हम पेपर देने जाएंगे तो वहां पे किसी शिफ्ट में 26-27 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, किसी शिफ्ट में 30-32 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं मैथ्स के। क्लियर? तो अब आप खुद सोचो 30-32 क्वेश्चन में से 17 से 20 क्वेश्चन इन्हीं 5 टॉपिक्स यानी 50% से ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं 5 टॉपिक को पढ़ के हम क्लियर कर सकते हैं। तो है ना ये बेहतरीन स्ट्रेटजी? यस। अब यहां पे जो मिनिमम क्वेश्चंस आए थे 2021 में, एक शिफ्ट में वो 26 थे और मैक्सिमम 34% आए थे। तो जो एवरेज रहेगा वो नियर अबाउट 30 के आसपास ही रहेगा। तो क्या सर हम यही 5 टॉपिक पढ़ें, बाकी टॉपिक को छोड़ दें? नहीं, बाकी टॉपिक्स को भी पढ़ने हैं, उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन ये वो टॉपिक्स हैं कि अगर इन टॉपिक्स को आपने छोड़ दिया तो आप समझ लो कि एग्जाम से पहले ही बाहर हो चुके हो, सिलेक्शन से आप पहले ही बाहर हो चुके हो अगर आपने इन 5 टॉपिक को छोड़ दिया। ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये 5 टॉपिक जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। सेकेंड प्रायोरिटी क्या है हमारी? सेकेंड प्रायोरिटी में ऐसे टॉपिक्स जिनसे 2-2 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे थे, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। इससे हर शिफ्ट में लगभग 2-2% दिख रहे थे। अब ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रेशियो पढ़ लोगे तो डीआई में भी काम आएगा, रेशियो पढ़ लोगे तो मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी काम आएगा, रेशियो पढ़ लोगे तो आपका पार्टनरशिप में भी काम आएगा, एज वाले क्वेश्चंस में भी काम आएगा। तो है ना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक? यस। तो इससे हमारे हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन तो दिख रहे हैं डायरेक्ट, बट इस टॉपिक का और भी टॉपिक्स में यूज है। ठीक है। उसके बाद टाइम एंड वर्क से 2 प्रश्न आ रहे हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस से 2 प्रश्न आ रहे हैं। स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ेंगे तभी हम लोग ट्रेन के क्वेश्चंस कर पाएंगे, नहीं तो ट्रेन के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। करेक्ट?
मेंसुरेशन से 2 प्रश्न आ रहे हैं। अब मेंसुरेशन में 2D और 3D। अब सर ये 2D 3D क्या होता है? 2D मतलब 2 डायमेंशनल, 3D मतलब 3 डायमेंशनल। टोटल 3 चीजें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ऐसा फिगर जिनमें इन तीनों में से कोई 2 ही रहे उसको 2D फिगर बोलते हैं, और जिनमें तीनों आ जाए वो हमारा 3D फिगर हो जाता है। तो 2D फिगर का हम क्या निकालते हैं? एरिया, और 3D फिगर का क्या निकालते हैं? वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे इसमें 2D में आपके स्क्वायर से, रेक्टेंगल से क्वेश्चन आएंगे, 3D में स्फेयर से क्वेश्चन आ जाएगा, कोन से आ जाएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न हमको एग्जाम में मिलेंगे। एलसीएम एचसीएफ से भी 2 प्रश्न हर शिफ्ट में लगभग देखने को मिले हैं। क्लियर? तो सेकेंड प्रायोरिटी हमें इन टॉपिक्स को देनी है। सर थर्ड नंबर पे क्या रखा गया है? थर्ड नंबर पे हमने उन टॉपिक्स को रखा है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपको वो टॉपिक टफ लग रहा है तो आप 1 मिनट के लिए उसको स्किप भी कर सकते हो कि ठीक है, इस टॉपिक को अगर हम नहीं भी पढ़ेंगे तो भी एग्जाम में कुछ ऐसा नहीं है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। वो टॉपिक कौन कौन से? जैसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सबसे एक प्रश्न एग्जाम में हमें देखने को मिल रहा था। ठीक है, पार्टनरशिप से भी 1 प्रश्न, पाइप और टंकी से भी 1 प्रश्न, एवरेज से भी हमारा 1 प्रश्न। यहां इन जो 5 टॉपिक लिखे हैं इन सबसे सिर्फ एक प्रश्न देखने को हमें एग्जाम में मिला था। तो अगर ये टॉपिक आपको एक ही बार में समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो इतना उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, 2017 में 3 टॉपिक ऐसे थे जिनसे प्रश्न आए थे और 2021 में नहीं आए। सर वो 3 टॉपिक कौन से हैं? वो 3 टॉपिक हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जिसको कहते हैं क्रमचय संचय, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, और स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। इन तीनों से 2017 में क्वेश्चन आए थे, लेकिन 2021 में इन तीनों टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो क्या सर हमें इन टॉपिक को पढ़ना होगा? यस, अगर हमारे पास इनफ टाइम है और ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं तो हम रिस्क नहीं लेंगे, उन 3 टॉपिक्स को भी पढ़ के जाएंगे, क्योंकि हर हाल में हमें डबल स्टार चाहिए इस बार। क्लियर? तो सर इतना सब कुछ तो आप बता रहे हो, इसको आप पढ़ाओगे कब? आइए वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। कल से हम लोगों का यूपी एग्जाम गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे फ्री क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं, प्रैक्टिस बैच। अब बाकी चैनल वाले मिक्स प्रैक्टिस कराते हैं, उससे उतना फायदा नहीं होता। हम लोग क्या कर रहे हैं, चीजों को टॉपिक वाइज रख रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैथ्स का मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो पहले परसेंटेज का कराऊंगा टॉपिक वाइज, फिर प्रॉफिट लॉस का कराऊंगा। अब जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए उन सारे शिफ्ट से क्वेश्चन कलेक्ट किया जाएगा। अब अगर प्रीवियस ईयर का देखा जाए तो अभी तक परसेंटेज में लगभग 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो क्या एक दिन में 100 क्वेश्चन कराना सही है? नहीं, क्योंकि 100 क्वेश्चन का मतलब फिर तो टीचर खुद ही करेगा, खुद ही समझेगा, बच्चे को समझ में तो आएगा नहीं। तो उसको हम लोग जैसे 1 घंटे में 15 से 20 क्वेश्चन रखेंगे, जिससे कि उसको हम लोग, जो हमारे मासूम बच्चे हैं, वो भी चीजों को समझ पाए। क्लियर हो रही बात है? गुड। तो जो हमारी टाइमिंग डिसाइड हुई है वो है 9 से 1। 9 से 10 हम लोगों ने रखा है रीजनिंग का, 10 से 11 हिंदी रहेगा, 11 से 12 मैथ्स रहेगा, और 12 से 1 जीएस जीके रहेगा। क्लियर है? तो 9 से 1 आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको आप शेयर कर दीजिए, जितने ज्यादा लोग जुड़ोगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा पढ़ाने में हम लोगों को। ठीक है? अब सर और हम ये प्रैक्टिस बैच नहीं, हमें सर कोई पेड बैच बता दो, तो वो भी हमारे पास है। ये हमारा यूपीएसआई का बीओडी बैच है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहीं पे वर्किंग भी हैं, तो वो लाइव के टाइम पे अटेंड नहीं कर पाते हैं क्लास को। तो बीओडी बैच से फायदा क्या है, उसमें रिकॉर्डिंग रहती है। जब भी उनको टाइम मिला वो अपने ऑफिस से आए या काम से लौट के आए, रात में 8 बजे बैठ के 8 से 12 4 घंटे उन्होंने कंप्लीट कर लिया। तो डेली 3 घंटे 4 घंटे पढ़ते पढ़ते वो अपना एक फिक्स टाइम में कुछ महीनों में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे इससे। तो क्या सर कोई लाइव बैच नहीं आएगा? बिल्कुल लाइव बैच आएगा। 15 अप्रैल से हमारा लाइव बैच भी स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अगर आप इस बैच को परचेज कर लेते हो तो वो लाइव वाला बैच आपको फ्री में मिल जाएगा, उसको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। और अभी इसका प्राइस बहुत कम रखा गया, कितना? 699 रुपये मात्र रखा गया है। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा ये 999 दोबारा कर दिया जाएगा। और जो हमारा लाइव बैच आएगा उसका भी प्राइस क्या है अभी डिसाइड नहीं है। तो बेहतर होगा कि आप इस बैच को ले लोगे, तो इस बैच के साथ वो बैच तो ऑलरेडी आपको फ्री मिल ही जाएगा। तो आपके पास बीओडी बैच भी रहेगा और लाइव बैच भी रहेगा। इस बैच में आपको लगभग 8000 टेस्ट फ्री मिलेंगे, कोई भी एग्जाम हो।
और उस टेस्ट को आप टेस्ट में आप अपेयर होगे तो वहां पे आपकी रैंक भी दिखाएगी कि आपने जो टेस्ट दिया है उसमें कितने बच्चों ने आपसे ज्यादा स्कोर किया है, कितने बच्चों ने आपसे कम स्कोर किया है। इन सब चीजों के बारे में भी हम लोग वहां पे जानेंगे। प्राइवेट डाउट ग्रुप भी रहेगा, सारे टीचर्स उस ग्रुप में रहेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है आप वहां पे डालोगे, तुरंत उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ये सारी फैसिलिटीज और कहीं इतनी अच्छे से आपको नहीं मिल पाएंगी जितने अच्छे से हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। आपको यहाँ पे फ्री पीडीएफ, नोट्स, ये सारी चीजें भी आपको वहां पे मिलेंगी। ठीक है, तो कल से जुड़ना मत भूलिएगा आप लोग। हमारा जो फ्री सेशन स्टार्ट हो रहा है यूट्यूब पे, टाइम है 9 से 1, उसको सेव कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। सारे टीचर्स बिल्कुल अलग तरीके से, अलग एनर्जी से प्रैक्टिस करके, एनालिसिस करके आप लोग को पढ़ाएंगे, जो कि दोबारा कहीं और किसी चैनल पे आपको नहीं मिलने वाला है। अगर जो भी चीजें समझाई गई हैं कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट को लिख सकते हो, हम लोग उसका रिप्लाई करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं कल। बाय बाय।